इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बसपा? क्या इंडिया गठबंधन की पीएम चेहरा बनेगी मायावती? मलूक नागर ने क्या शर्त रखी इंडिया गठबंधन में आने की? बसपा के विपक्ष के साथ आने पर सपा का क्या होगा? कहीं बीजेपी की चाल तो नहीं है बसपा को इंडिया गठबंधन में घुसाने? क्या बसपा को पचा पाएंगे दूसरे क्षेत्रीय संगठन? क्या इंडिया गठबंधन की मजबूरी बन जाएगी मायावती? आइए आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। बसपा सांसद मलूक नागर के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की शर्त रखने के राजनीतिक हलके में कई कारण निकाले जा रहे हैं। क्या बसपा मायावती को इंडिया गठबंधन की मजबूरी मानकर चल रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद अब पीएम पद पर बसपा सक्रिय हुई है। दरअसल मौजूदा राजनीति में बसपा मायावती के दलित चेहरे को भुनाना चाहती है। बसपा नेताओं की सोच है कि बीजेपी की ओर से ओबीसी प्रधानमंत्री के सामने दलित चेहरे को सामने लाकर गठबंधन को मजबूत आधार दिया जा सके। गत 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोक होटल में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित जरूर किया, पर सभी दल उनके इस नाम पर सहमत नहीं थे। अब बसपा को मौका मिल गया है कि हालात को अपने अनुकूल किया जाए। बीजेपी लोकसभा चुनाव में युद्ध स्तर पर लग गई है और इंडिया गठबंधन में अभी जोड़ तोड़ चल रही है। हर दल का नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहता है। गठबंधन की दूरी बनाकर चल रही बसपा ने अब विपक्ष के साथ आने के संकेत दिए हैं। बसपा सांसद मलूक नागर ने बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की शर्त ऐसे नहीं रखी। बसपा इंडिया गठबंधन की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है, साथ ही अपने वोट बैंक पर लगातार पकड़ खोती जा रही है। बसपा इन लोकसभा चुनाव में फिर से अपना वजूद बनाना चाहती है। बसपा इंडिया गठबंधन पर दबाव बना रही है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। दरअसल मायावती न केवल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, बल्कि उनको एक शासक के रूप में भी माना जाता है। देखने की बात यह है कि बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने में सपा को दिक्कत है। सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने अशोका होटल में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी बसपा के शामिल होने का मुद्दा उठाकर नाराजगी जताई थी। उसके बाद भी राम गोपाल यादव कई बार बोल चुके हैं कि यदि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो सपा शामिल नहीं रहेगी। राम गोपाल यादव बसपा का नाम लेकर ऐसे ही गठबंधन पर दबाव नहीं बना रहे। दरअसल प्रियंका गांधी और मायावती की 2 दौर की बैठक होने की बात सामने आई है। मामला सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में जब गठबंधन में प्रधानमंत्री पद पर घमासान मचा हुआ है तो बसपा अपनी नेता मायावती को इस दौर में सबसे आगे करना चाहती है। इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह से बीजेपी ने पहले दलित चेहरा रामनाथ कोविंद और बाद में आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, उसी तरह से इंडिया गठबंधन पर भी यदि प्रधानमंत्री पद के लिए दलित चेहरे को आगे कर देता तो फिर चुनाव में मजबूती मिल जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर तो सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में यदि मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए तो विपक्ष को इसका फायदा मिल सकता है। हाँ, बसपा के गठबंधन में शामिल होने के बाद सपा के बिदकने का पूरा अंदेशा है। ऐसे में प्रश्न यह भी उठता है कि जिस मायावती ने विपक्ष की भाषा बोलने पर अपने ही सांसद दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखाया, वह विपक्ष के साथ कैसे आएंगी? वैसे भी मायावती ने लंबे समय से चुप्पी साध रखी है। यही वजह रही कि बसपा का जनाधार लगातार घट रहा है। बड़े स्तर पर दलित वोट बैंक हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से सट गया है। हाल ही में 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दलित वोट बैंक बीजेपी के खाते में आ गया है। ऐसे में यदि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो भी जाती है तो फिर अपने वोट बैंक को कैसे वापस ला पाएगी? वैसे भी मायावती विश्वसनीय नेता नहीं मानी जाती है। खुद बीजेपी को 2 बार धोखा दे चुकी है। अब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की भागदौड़ सौंपने का मन बना लिया है। हो सकता है मायावती के जन्मदिन पर पूरी पार्टी आकाश आनंद के हवाले कर दी जाए। आकाश आनंद भी आज की तारीख में सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि जो मायावती विपक्ष की भूमिका न निभा पाई, वह चुनाव में अच्छा संदेश कैसे दे पाएंगी? मायावती के इंडिया गठबंधन में आने का मतलब चंद्रशेखर को भी दिक्कत हो सकती है। अब इस पर आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।